बात भारत के उस शस्त्र की करेंगे जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की चूल्हे हिला दी थी, जिसके एक वार से पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस पर तबाही का वो मंजर दिखा था जिसकी टीस आज भी शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर को परेशान करती है। भारत के इस ब्रह्मास्त्र का नाम है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी कि SAAW, जिसे अब DRDO और भी अपग्रेड करने जा रही है। आखिर 100 का ये नया वर्जन कितना घातक है और क्यों इसे दुश्मनों का काल कहा जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की चूल्हे हिला दी। पाकिस्तान के नापाक हमलों के जवाब में भारत की मिसाइलों की गर्जना से पूरा जिन्नालैंड तहल उठा। भारत की एक एक मिसाइल ने पाकिस्तान के रहीम यार खान बेस पर ऐसा कहर बरपाया कि पाकिस्तान त्राही त्राही करने लगा। जिस मिसाइल ने पाकिस्तान की चूल्हे हिला दी उस मिसाइल का नाम है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी SAAW। दस मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस पर हमला किया था। इस हमले में भारत ने DRDO के बनाए स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का भी इस्तेमाल किया। यह हमला बहुत सटीक तरीके से किया गया और एयरबेस को गंभीर नुकसान पहुंचा। इसके कारण रनवे पर बड़ा सा गड्ढा हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये पहली बार था जब स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी SAAW का इस्तेमाल असली जंग जैसे हालात में किया गया। इस हमले ने दिखा दिया कि भारत अब दूर से भी दुश्मन के ठिकानों को सटीकता से खत्म कर सकता है। SAAW एक खास बम है जो लड़ाकू विमान से दूर से ही छोड़ा जा सकता है और ये खुद टारगेट तक जाकर हमला करता है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर तक होती है और ये रनवे, बंकर और रडार जैसे ठिकानों को आसानी से तबाह कर सकता है। लेकिन अब इस मिसाइल को और घातक बनाने की दिशा में DRDO ने बड़ा कदम उठाया है। DRDO अब इस गाइडेड बम को जेट इंजन से लैस कर मिनी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल में बदल रहा है, जिसकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर से ज्यादा होगी। इसे भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI, तेजस MK-1A और राफेल जैसे लड़ाकू विमानों के लिए तैयार किया जा रहा है। SAAW का वजन करीब 125 किलोग्राम होता है और इसमें 72.5 किलोग्राम का हाई एक्सप्लोसिव पेनिट्रेशन वॉरहेड होता है जो रनवे में गहरा गड्ढा कर सकता है या बंकरों को पूरी तरह तबाह कर सकता है। नई प्रणाली में अब एक टर्बोजेट इंजन, अतिरिक्त फ्यूल टैंक और आधुनिक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर जोड़ा जा रहा है। ये तकनीक इस मिसाइल को न सिर्फ अधिक दूरी तक उड़ने में मदद करेगी, बल्कि ये अब चलते फिरते टारगेट जैसे मिसाइल लॉन्चर, मोबाइल रेडार और सैन्य काफिले को भी कभी भी किसी भी मौसम में बेहद सटीकता से निशाना बना सकेगा। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का नया वर्जन भारतीय वायुसेना को लंबी दूरी से सटीक प्रहार करने की क्षमता देगा। ये न केवल भारत के सैन्य हथियारों के जखीरे को आधुनिक बनाएगा, बल्कि क्षेत्रीय संतुलन में भी निर्णायक भूमिका निभाएगा। SAAW की शुरुआती टेस्टिंग 2016 में हुई थी। तब ये बिना इंजन वाला ग्लाइड बम था जो सेट किए गए GPS की मदद से टारगेट तक पहुंचता था। लेकिन इसके जेट पावर्ड इंजन में ये तकनीक और एडवांस होगी, जिससे ये फायर एंड फॉरगेट हथियार बन जाएगा। अब सवाल ये कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का नया वर्जन पुराने वर्जन से कितना अलग है, तो ये भी आपको बताते हैं। टर्बोजेट इंजन और फ्यूल टैंक जोड़ने से SAAW की लंबाई 1.8 मीटर से बढ़कर 2.5 मीटर हो जाएगी। इसकी रेंज 100 किलोमीटर से बढ़कर 200 किलोमीटर से ज्यादा पहुंच जाएगी। इसका मतलब है
कि भारतीय लड़ाकू विमान अब दुश्मन की सीमा में प्रवेश किए बिना ही उसके एयरबेस, रडार या लड़ाकू ठिकानों को तबाह कर सकेंगे।